नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी भाई बहन को समर्पित है जो बार बार 3-4 नंबर से या 70 से 90 नंबर के बीच में बार बार रह जाते हैं। अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो इस पूरे वीडियो को अगले आपको 3 से 4 मिनट आपको पूरा देखना है। मैं आपको भरोसा नहीं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीनन, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 130 140 ला दोगे, लेकिन 104 105 नंबर बहुत आराम से करोगे। क्या करना है आपको अगले 30 35 40 दिन आपको क्या करना है, क्योंकि अंतिम जब 1 महीना 15 दिन बचता है तो आप कितना भी चाह लो, चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं होता। ये वो संवेदनशील वक्त है, ये वही समय है जिस वक्त आपको अब समझना है करना क्या है। क्योंकि आप जो अंतिम 1 महीने में सोचते हो वो आप इस वक्त जो टाइम है इसी पे आपको समय लगाना है। तो पहली बात दोस्तों, अगर आप बार बार 70 से 90 के बीच में आ रहे हो तो एक रणनीति तय कीजिए। और वो रणनीति क्या होता है कि ये तय करो कि पेपर का पैटर्न क्या है। आपको पता है कि पेपर में कितने नंबर का सीडीपी आता है। अगर मैं सीडीपी वाले पार्ट पे चलूँ तो सीडीपी में आपको पता है 30 नंबर की पूरी पैडागॉजी आती है। क्या आती है? पूरी पैडागॉजी। हिंदी में मैं देखूँ तो 15 नंबर की पैडागॉजी। रणनीति बनाइए, 24 घंटा पढ़ने से सब कुछ नहीं होगा। सुनो ध्यान से। गणित कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर की पैडागॉजी। संस्कृत कितने नंबर का? 15 नंबर की पैडागॉजी। ईवीएस कितने नंबर का? 15 नंबर की पैडागॉजी। पहले आप लोग पेपर 1 के लिए समझो। तो आपने देखा कि 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, ये पूरा 60 नंबर, 60 30 90। यानी हमने ये देखा कि पेपर में टोटल 90 नंबर की पैडागॉजी आती है। तो आपको सबसे पहले अपने उन पुराने पैटर्न को तोड़ना है कि जिन पैटर्न पे आप लगातार चले जा रहे हो। हर बार आप क्या करते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हैं, कभी हिंदी में कम आ गया तो कभी संस्कृत में कम आ गया। तो लोगों पे जब आप पूछते हो तो लोग सलाह क्या देते हैं कि अरे काम करिए, आप हिंदी पढ़िए, आपका बड़ा कमज़ोर है। आप हिंदी पढ़कर गए तो संस्कृत में कम हो गया, तो फिर वही व्यक्ति लोग बोलेंगे आपका संस्कृत कमज़ोर है। संस्कृत पढ़कर गए तो गणित में कम आ गया, अब लोग कहेंगे आप गणित कमज़ोर है, गणित पढ़ो। और गणित पढ़कर गए तो सीडीपी में नंबर कम हो गए, अब लोग वही कहेंगे कब वो पढ़िए। पर दोस्तों, इसका असली कारण ये नहीं होता। इसका असली और एक ही कारण है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपकी तैयारी जो हो रही, तरीका गलत तरीके से चल रहे हो। मंजिल तो ठीक है, सीटेट तक जाना है, टीचर बनना है, लेकिन तरीका बहुत गलत कर रहे हो। आपको पता है कि थांडाइक, स्किनर, पावलोव, प्रैक्टिस सेट, इन चीज़ों से नहीं बनेगा काम। वो तो बाद का प्रोफेसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट की, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे संस्कृत, चाहे ईवीएस, पैडागॉजी सबकी एक जैसी होती है, सबका समान होता है। आपको सबसे पहले पैडागॉजी के पैटर्न को सीखना है कि एक शब्द के कितने मतलब बनते हैं। समझ पा रहे हो? एक शब्द के कई मतलब बनते हैं। अब जैसे मान लो आपकी स्क्रीन पर ही दिख रहा है कुछ शब्द, आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, मान लो जैसे दिया गया खोज। अब इस खोज के कई मतलब होते हैं। ये पुराने ज़माने में आपने प्रकृति की खोज समझ लिया, अब खोज को आप क्या कहते हो? इसको आप रचनात्मक निर्माण भी कहते हो, इसको आप संरचनात्मक निर्माण भी कहते हो, इसको आप लोग सक्रियता भी कहते हो, इसको आप करके सीखना भी कहते हो, स्वायत्तता भी कहते हो। तो सोचिए कि एक शब्द के कितने मतलब बन रहे हैं। अनुभव को आप देखो, अनुभव को खोजबीन भी कहते हैं, रचनात्मक निर्माण भी कहते हैं, सक्रियता भी कहते हैं। तो एक शब्द के इस तरीके से दोस्तों 10-10 नए शब्द होते हैं, वो आपको ठीक करना। इससे क्या होगा कि पैडागॉजी में, चाहे वो हिंदी में आए, चाहे ईवीएस में आए, चाहे किसी में आए, आप 90 में 80 नंबर तो वहीं आप कर ले जाओगे। ठीक है, 90 में 80 अब सोचो आपने वहीं से कर दिया। अब बचता क्या है आपका? कंटेंट वाला पार्ट 60 नंबर में। क्या? 15 नंबर हिंदी में आपका गद्यांश, 15 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश हिंदी में और संस्कृत में, 30 नंबर हो गए, और 15 के गणित के क्वेश्चन, और 15 नंबर आपका चील कौआ बाज आपका हो गया ईवीएस में। तो 60 नंबर में थोड़ा डिसाइड करके चलो कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है, कौन पर टॉपिक आपके लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, जी नहीं, डिसाइड कर लो। जैसे मान लो एनसीईआरटी ईवीएस का है, तो ईवीएस में दोस्तों आप डिसाइड करो वो कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए हमेशा, हर बार, कई बार पूछा जाता है, बिंदुवार कितने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें पहले डिसाइड करो सिस्टमेटिक ढंग से। जिससे क्या होगा, 60 में कितना भी कमज़ोर आप रहोगे, लेकिन मैं मान कर चलता हूँ
कि आप 20-25 नंबर बहुत आराम से ला दोगे। यार इतना तो गिरते गिरते बनता है। तो 80 में आप 25 जोड़ोगे, 105 नंबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सोचिए। अब एक मैं क्या कहा, एक मैं आपको गिरते पड़ते आंकड़ा बता रहा हूं। अब मान लो थोड़ी बहुत नंबर इधर उधर भी हुए, किसमें कुछ कटपिट भी गए, तो भी आप 95, 98, 99 यानी फेल होने की, मैं गिरता हुआ आंकड़ा दे रहा हूं, जो कि 60 में 20-25 पे ज़्यादा ही आप करोगे, फिर भी आप पास कर जाते हो। तो एक रणनीति बनाइए, सही ढंग से काम करिए, निश्चित रूप से सीटेट निकलेगा। और तीसरा जो सब पे जरूरी है दोस्तों, ऑप्शन से हल करने का तरीका, वह भी मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताता हूं। अब जिस बच्चे का पेपर 2 है, सोशल स्टडी है या विज्ञान है, गणित है, अगर विज्ञान गणित है तो मान लो पेपर 1 जैसा ही है, आपके वहाँ भी 90 नंबर की पेडागोजी। लेकिन अगर आपका पेपर 2 में एसएसटी है तो वहाँ पे दोस्तों आपका लगभग 75 नंबर की पेडागोजी और 75 का आपका कंटेंट बनता है। फिर भी वही बात आती है, खेल पेडागोजी में ही है। तो पेडागोजी में अगर सोशल स्टडी की अगर बात करूँ तो वहाँ पे सोशल स्टडी में कंटेंट वाला पार्ट दोस्तों ज़्यादा रहता है, करीब 30 से 35 क्वेश्चन आपको दिखता है कंटेंट का। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन या प्राचीन, कहाँ से ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन बनता है, ये डिसाइड करिए, नहीं तो वो बार बार फंसाएगा आपको। तो आपको इन चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में काम करना है, सही से चीज़ों को मैनिपुलेट करना है। तो आपके मन में एक सवाल उठता है कि सर इन चीज़ों को हम सिस्टमेटिक ढंग से कहाँ से सीख सकते हैं, और मैं बिंदुवार वो चीज़ें पढ़ूं जो मेरे लिए ज़रूरी हो, और उतना पढ़ा जाए जितना पढ़ के सर हम 105, 108, 110 पहुंच जाएं। तो एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा नोट्स जो केवल मात्र, कहीं कोई नहीं देगा आपको, केवल आपको 150 पेज ये पढ़ना है। और मैं पूरा भरोसा देता हूँ कि अगर आप 500 और 1000 पेज का आप किताब पढ़ जाते हो 500 पेज की, तो 150 पेज आप नहीं पढ़ सकते। इस एक रणनीतिक नोट्स है, ये पूरी रणनीति इसमें साझा है। 90 पेज जो आपको दिया जाएगा वो पेडागोजी का होगा। मतलब सबसे पहले आपको 5 सब्जेक्ट की पेडागोजी आपकी यहीं तैयार हो गई, यानी पास होने का आपका एक खाका तैयार हो गया कि आप फेल नहीं हो सकते। इसके बाद जो 60 पेज इसमें दिया जाएगा वो कंटेंट वाला, कंटेंट जैसे मैंने कहा गणित में कैसे अंक पढ़ने हैं, या ईवीएस एनसीईआरटी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या सोशल स्टडी में आपको क्या पढ़ना है, वो सारी बातें इसमें आपकी डिसाइड की गई हैं कि कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा डिसाइड करके दिया गया। और लास्ट में आपको मैंने 20 पेज पूरा आपको कंफर्म करके दिया, एक बैकअप प्लान भी साथ में लेकर चलो। इतना मैंने कर लिया, पर मेरे को एक बैकअप प्लान चाहिए सर, कि मान लीजिए एन केन प्रकार पेपर में आपको कुछ क्वेश्चन कठिन लगे तो क्या करो, और वो होगा 15-20 क्वेश्चन ऐसा लगेगा जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, फिर क्या करें? तो तुक्का मत लगाओ, तुक्का से काम बनेगा नहीं। आप ऑप्शन से कैसे हल करना है ये भी सीख कर जाओ। और आपको इस नोट्स के साथ में ये भी आपको 20 एक्स्ट्रा पेजेस में आपको देता हूँ कि जिससे एक बैकअप प्लान भी हो कि आप फेल नहीं हो सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अब सवाल है सर इससे हम जुड़ कैसे सकते हैं? तो इसके लिए आपको सिंपली दोस्तों ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप अपने कंटेंट से जुड़ सकते हैं। अब सवाल ये होता है सर इसकी प्राइस क्या होती है? तो दोस्तों इसकी प्राइस जो होती है 699 रुपीज़ है। थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके लिए एक वरदान साबित होगा। और ये आपके लिए मतलब कहते हैं ना कि सिंपल सी बात है, बहुत सामान्य सी प्राइस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है कि आपको जीतने की जिम्मेदारी मिल जाती है कि आप 100% पास कर जाते हो। लेकिन इसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि मेरा ध्येय कोई पैसा लेना नहीं है। तो हमने कहा हमारे जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो बच्चे इस टाइम परचेज कर रहे हैं, आपको पहले व्हाट्सएप पर हाई लिखकर नाम लिखना है और पहले पूछना है कि सर डिस्काउंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो आपको यही कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है 499 में। तो यानी जब डिस्काउंट होगा तो आपको तुरंत 499 में मिल जाएगा। और ये आपको जिम्मेदारी है कि आप फेल नहीं होंगे, इसलिए आप ज़रूर एक बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिए और पढ़िए आप इसको। अगर कोई आपका डाउट्स है, कोई दिक्कत है, कोई बातें आपको पूछनी है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय को, अपनी बात को रखिए, जो भी आप जानना चाहते हैं। बाकी नंबर मैंने आपको बता ही दिया, इस नंबर पे आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।